चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस सवाल को हम लोग को जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है एक्चुअली, कूलम्ब्स लॉ हो गया, पोटेंशियल का हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, वो सारा फॉर्मूला जो भी था वो पॉइंट चार्जेस के लिए था। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से ये सिंपल सवाल है, क्या ये रॉड जो है क्या ये पॉइंट चार्ज है? बताओ, क्या ये रॉड पॉइंट चार्ज है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अब जब ये आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज नहीं है, हाँ करण ठीक है आपका आंसर, ये पॉइंट चार्ज नहीं तो हम लोग डायरेक्टली इसमें लगा नहीं सकते हैं कूलम्ब्स लॉ या जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? तो ऐसे केसेस में मैंने बताया था कि हम लोग को एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ता है, और स्मॉल एलिमेंट मानने के बाद उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको हम लोगों को वो स्मॉल एलिमेंट मानेंगे तो पॉइंट चार्ज हो जाएगा और स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लेंगे, और फाइनली उसको निकालने के बाद उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हम लोग को पूरे रॉड के वजह से मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट P का, ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट P जो है x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट हमने मान लिया। ये पॉइंट P से डिस्टेंस कितना, x, और यहां पे हमने माना dx एलिमेंट, इसका लेंथ जो है, ये लेंथ इसका कितना है, dx, राइट। और इस पे जो चार्ज है, अब बिकॉज स्मॉल एलिमेंट मान रहे, तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, dq, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितना, dq। अब dq जो है ये वेरी स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज अगर dq की वजह से आप p पे निकाल लो तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले जब आप लैम्डा निकालोगे, लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। तीन तरीके का चार्ज डेंसिटी बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं जो कि होता है चार्ज बाय लेंथ, राइट। चार्ज बाय लेंथ यहाँ पे लोगे तो चार्ज की वैल्यू जो है वो Q, टोटल चार्ज था कैपिटल Q, नाउ टोटल लेंथ था L, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, ये dq चार्ज की वैल्यू चाहिए कि आखिर ये dq चार्ज की वैल्यू कितनी होती। तो dq चार्ज जब हम लोगों को चाहिए तो dq चार्ज के लिए आप क्या करते थे कि लैम्डा को मल्टीप्लाई करते थे इसके लेंथ से, जो dq चार्ज का लेंथ है, ठीक है। अब dq चार्ज का लेंथ कितना है भाई, आप ही लोग बताओ, dq चार्ज का लेंथ कितना लिया है? +1 नहीं है कुणाल, dq चार्ज का लेंथ dx, अब ये बताया ना dq चार्ज का लेंथ dx है, तो dq आप लिखोगे, dq विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। नाउ लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो लैम्डा की वैल्यू q बाई एल है, राइट। ये आप लिख लो q बाई एल, q बाई एल टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। अब अपने को इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dq इज गिवन बाय, स्मॉल एलिमेंट के वजह से dv होगा, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना, dv, और ये dv जब निकालोगे तो dv का फॉर्मूला आपको पता है कि kq बाई आर होता था ना, याद करो। तो kq बाई आर होगा तो यहाँ पे क्या करोगे, dv इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dq और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। आप ही लोग बताओ dq चार्ज जो है उसका डिस्टेंस पॉइंट P से कितना है,
DQ चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट P से कितना है? x, यस एग्जैक्टली x, तो यहाँ पे लिखोगे x। नाउ फिर क्या, इंटीग्रेट मारेंगे इसको दोनों साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड तो कंप्लीट भी आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, और इस साइड आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन k टाइम्स ऑफ डी क्यू एक्स, k टाइम्स ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। नाउ इसमें हम लोगों को लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करने के पहले यहाँ पे मैं इसके बाद डेरिवेशन जो है दूसरे साइड कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे आपका क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू आप पुट कर दो, सॉरी यहाँ नीचे मैंने dx लिख दिया है, बट नीचे dx नहीं ओनली x होगा, राइट। अब देखो dq की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, dq की वैल्यू ऊपर निकाल रखे हो, तो इसको पुट करो तो आएगा इंटीग्रेशन k टाइम्स ऑफ dq यानी कि kq डिवाइडेड बाई l, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और क्या आएगा dx, ठीक है, 1/x और dx, ठीक है। देखो आप लोग मुझे बताओ क्या k की वैल्यू चेंज होने वाली है? बताइए क्या k की वैल्यू, q की वैल्यू चेंज होगी, k की वैल्यू? नहीं। क्या q का वैल्यू चेंज होगा? जवाब नहीं आ रहा सबका, सब नो की वैल्यू, सब मोर ऑप्शन में जाए, मोर ऑप्शन में नो का बटन होगा क्रॉस का, ठीक है, उसको कीजिए, वहां से बताइए क्या q का वैल्यू चेंज होगा, कैपिटल Q का वैल्यू? नहीं, टोटल चार्ज का भी चेंज इसमें नहीं होगा। क्या रॉड का लेंथ चेंज होगा? नहीं। चलो अभी एक बात बताओ, क्या इस dq को, ये जो dq है ये तो मेरे मन में आया कि मैंने x डिस्टेंस पे यहां माना, क्या आपके मन में आता तो आप यहां नहीं मान सकते? ये बताओ, क्या आपके मन में आता तो ये यहां पे मानते या नहीं मानते? अगर किसी बच्चे के मन में आया, स्टूडेंट के मन में आया, सर हम dq वहां नहीं मानेंगे, हम लास्ट एंड में मानेंगे, तो मान सकता है ना वो। दैट मीन्स कि इस केस में हमारा क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू वेरिएबल है, राइट, x की वैल्यू वेरिएबल है, तो x का वैल्यू वेरिएबल, तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन k q और l को जरूर निकाल सकते। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकालोगे k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, ठीक है, डिवाइडेड बाई l। नाउ इंटीग्रेट मारोगे 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन चाहिए अपने को dx के रिस्पेक्ट, और अब मैटर आता है लिमिट का, कि लिमिट कहां से कहां जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये dq चार्ज जो है मैं उसको उठा के यहां रख दूंगा, तब x की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? सबका जवाब आना चाहिए, सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मैंने वो dq को उठा के एंड पे रख दूं, तो एंड पे रखने पे x की वैल्यू किसके बराबर? x की वैल्यू सोचो, जीरो नहीं होगी x की वैल्यू, मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूं, dq को उठा करके यहां पे रख दिया, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? l के बराबर कैसे हो जाएगी, l नहीं होगा ना, 3-4 लोगों 5 लोगों का जवाब आ रहा है, ओनली डी होगा, ओनली डी। अगर मैं यहाँ पे, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ ना, ये dq देखो, dq अगर यहाँ पे रखा, अगर dq यहाँ पे रखा, तो x तो फिर इतना ही होता ना। अब जब x इतना ही है तो x की वैल्यू किसके बराबर, d के बराबर नहीं है, ये बताओ, है ना। तो x को अगर आप एंड पे रखोगे तो उस टाइम वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, d के बराबर, राइट।
तो यहाँ पे डी पे रख दिया, लोअर लिमिट कितना डी। नाउ अभी सोचो, इस डी क्यू को उठा के इस एंड पे रख दिया, इस डी क्यू को उठा के इस एंड पे रखा, अभी बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू यहां से पी से लेकर के यहां तक होगी, कितनी होगी बताओ? यस, एल प्लस डी, राइट। तो अपर लिमिट इसका जो होगा वो अपर लिमिट क्या होगा? अपर लिमिट होगा एल प्लस डी, राइट। देखो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन जब मैंने बताया था, कुछ लोगों ने इंटीग्रेशन का क्लास अगर मिस किया है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है, बाकी लोग बताएंगे, कुछ लोगों को तो पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको पता है वो बताएंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। बाबू पहले ही बोला था 11th में कि ये सांप कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। दो तीन दो, सिर्फ दो लोगों का जवाब, बाकी लोगों को नहीं पता। एक दो तीन, यस, चलो ठीक है, तीन चार और चलो पांच सात लोगों को पता है। लॉग एक्स या एल एन एक्स बताया था और उस टाइम समझाया भी था कि बाबू इंटीग्रेशन सही से पढ़ना, ये सांप का जो है ना सिंबल, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो ये 1/x का होता है, आप log x बोलो या फिर ln x बोलो, ठीक है। तो ये मैं लिख ले रहा हूँ log x, मैं क्या लिख रहा हूँ log x, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, और log x में अपने को लिमिट पुट करना है, ठीक है। क्या लिमिट पुट करना है? तो एक बार पुट करना है x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है d और अपर लिमिट पुट करना है l प्लस डी, राइट। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई एल। लॉग एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? लॉग एक्स की जगह पे लिखेंगे लॉग एल प्लस बी, ठीक है। और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, तो लॉग एल प्लस डी, और इसमें माइनस करेंगे माइनस ऑफ लॉग डी। अब लॉग भी बताया है, कुछ लोग लॉग का क्लास मिस किए होंगे तो उनको यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ। चलो, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बताओ? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? यस, ए बाई बी नहीं, लॉग ए बाई बी, राइट। लॉग ए बाई लॉग ए बाई लॉग बी नहीं अश्विनी, लॉग ए लॉग ऑफ होल, होल आएगा, ठीक है, होल का लॉग आएगा और वो ए बाई बी, यानी कि लॉग ए बाई बी। तो ए की जगह पे क्या है? ए की जगह पे एल प्लस बी, ठीक है, और बी की जगह पे क्या है? तो बी की जगह पे है हमारा बी, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। लॉग एल, आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, और इसमें क्या कहते हैं, एल को डी से डिवाइड कर सकते हो और प्लस डी का कर सकते हो। अब देखिए इसमें कंपटीशन में जो सवाल है वो कैसा पूछा, मान लो मैं डी की जगह पे, ये स्मॉल डी की जगह पे अगर मैं कैपिटल एल रख देता तो आंसर कितना होता बताओ? अगर मैं ये स्मॉल डी की जगह पे कैपिटल एल रखता तब आंसर कितना होता? क्या चेंजेस होते बताओ? एनीवन? देखो डी की जगह पे रखते तो एल प्लस एल ऊपर 2l होता,
और नीचे एल होता तो एल एल कटता, सिर्फ और सिर्फ log 2 बचता, सिर्फ log 2 बचता। डी की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करते हैं हम लोग, स्मॉल डी की जगह पे एल पुट करते हैं, तो ऊपर आ गया एल प्लस एल दैट इज 2l, और नीचे डिवाइड में एक एल, तो 2l बाई एल, एल एल कैंसिल आउट, बचा log 2। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, और प्लस साथ में यहाँ पे Q बाई एल के जगह पे Q, अगर कभी कभार सवाल ये करता है, सवाल कैसे घुमाता है सो देखो, Q और L दोनों नहीं देता, तो क्या Q बाई एल को हम लोग लैम्डा लिख सकते थे? चाहिए यही Q बाई एल लैम्डा नहीं था, सो बताओ यही Q बाई एल क्या है, लैम्डा। तो बहुत बार क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे कंपटीशन में 2-3 बार सवाल आ चुका है। एक बार जेई मेंस में सवाल आया है जिसमें ये डी के जगह पे आपका कैपिटल एल दे दिया था और आंसर पूछा था। ठीक है, एक बार नीट में भी सवाल आ चुका है जिसमें ये Q बाई एल नहीं दिया था, चार्ज की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू नहीं दी हुई थी और लैम्डा दिया हुआ था कि 2 लैम्डा है, तो आपको आंसर बताना, और बाकी सारी चीजें ऐसी ही। तो यहाँ पे Q बाई एल की जगह पे 2 लैम्डा पुट करते, तो क्या ऐसा क्वेश्चन आता तो बन जाता? अब बन जाएगा सबसे, तो बताओ, सबका जवाब ये अभी तक नहीं आ रहा है। चलो ओके, अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन पहले देखते हैं रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये टॉपिक पहले ही बता रहा हूँ, ओनली फॉर कंपटीशन है, ऑल दो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, बट जैक बोर्ड के लिए नहीं है, जैक बोर्ड में नहीं पूछता है इससे सवाल, और आपका सीबीएसई में पूछता है। ठीक है, टॉपिक मैं एज ए टॉपिक बता रहा हूँ आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, कंपटीशन में और सीबीएसई वालों के लिए है, जैक के लिए नहीं है। ठीक है, जैक में ऑल दो एनसीईआरटी में है दिया हुआ, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। हम लोगों को अभी क्या है कि एक रिंग लेते हैं। ठीक है, और ये रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा आपको 3D में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिंग हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब इसके सरफेस के हर जगह पे आपका चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे ये जितना भी इसके रिंग के जहाँ पूरा सरफेस पे आपका चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस रिंग की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकलवा रखा है, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया है। अब जो निकाल रहे हैं हम लोग वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, हम लोगों को क्या करना है ना कि इसके एक्सिस पे एक एक्सिस ले लेते हैं इसका। ठीक है, कि ये हमारा एक्सिस है जिसको मैं ग्रीन कलर के डॉट लाइन से बना रहा हूं, ये सेंटर से इसका एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, और अपने को क्या करना है, एक पॉइंट पी ले लो, इस एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना। ठीक है, और साथ में इसका जो रेडियस है, ये आपका रेडियस मान लो हमारा आर मान लो, और ये डिस्टेंस जो यहाँ सेंटर से, ये सेंटर ओ है, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये मान लो हमारा एक्स है, और इसका जो रेडियस है ये मान लो आप आर है हमारा। ठीक है, कैपिटल आर। नाउ
और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल क्यू चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट। ठीक है, तो पहला चीज तो मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है, आप लोगों से कि क्या हम इसमें डायरेक्ट के क्यू बाई फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो बताओ। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हम लोग डायरेक्ट, नहीं कुणाल के क्यू बाई आर नहीं होगा, बट क्या हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? चलो नहीं लगा सकते, ये समझ में आया, क्यों नहीं लगा सकते भाई, क्या रीजन है क्यों नहीं लगा सकते? यस एग्जैक्टली, पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज मानना पड़ता है, लैम्डा और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रूफ जो आपको बताऊंगा वो दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, एक लंबा मेथड और एक छोटा मेथड। ठीक है, एक जो लॉन्ग मेथड आता है, अगर वो 5 मार्क्स का आया तो आपको लॉन्ग मेथड फॉलो करना है, अगर 2 या 3 मार्क्स का आया तो आपको शॉर्ट मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग वाला फॉलो करेंगे, देन इसके बाद शॉर्ट पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग एक एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट मानना पड़ेगा और लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा लैम्डा निकालते, चलो आ जाओ। लैम्डा, लैम्डा यानी कि क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? क्या हो जाएगा, चार्ज बाई लेंथ। अब चार्ज बाई लेंथ कंप्लीट, इसका चार्ज कितना है, तो चार्ज आपका दिया हुआ है कैपिटल क्यू। ठीक है, और चार्ज के बाद लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, सो बताओ, आप लोग बताओगे पूरे रिंग का लेंथ कितना होगा? सिर्फ एक का जवाब, बाकी लोग। लेंथ यानी कि इसका हो गया सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, राइट? तो ये हमने इसका लेंथ ले लिया 2 पाई आर। पहला काम तो यही होता था। दूसरा काम क्या होता था, डीएक्स डी क्यू एलिमेंट मानना, डी क्यू एलिमेंट मानना, और वो डी क्यू मान लो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट मान लिया डी क्यू। ठीक है, और ये एलिमेंट माना हमने डी क्यू, और ये डी क्यू का जो आपका लेंथ है, वो इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ है आपका डीएक्स, डीएक्स इसका लेंथ है। ठीक है, छोटा सा बनाया है तो हम लोग यहाँ पे इसको ले ले रहे हैं, और इसके बाद ये डी क्यू का जो यहां से डिस्टेंस है, आप लोग बताओ ये डिस्टेंस जो होगा, ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना डी क्यू का, यहां से ये वाला डिस्टेंस। ये आप लोग बताओगे, ये पी से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। चलो एक का जवाब आया, और बाकी लोग? यस, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबको पता है रूट अंडर क्या, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। नाउ थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, तो आपको वही काम करना होगा। पहले बोर्ड में आया तो थोड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, let us consider a ring on which charge capital Q is uniformly distributed over its length, over its length. Its radius is capital R, and E is a point
on its axis distance from the center is x, right? Now अब हम लोग को ये हमने निकाल लिया। इतना निकालने के बाद आपको पता है फिर से वही करना पड़ेगा, डी क्यू, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एक्स, है ना। डी क्यू इक्वल टू क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब डी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स, तो ये तो आपको लैम्डा की वैल्यू पता ही है, लैम्डा की वैल्यू पता है तो पुट कर दो उसको। डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डी एक्स, क्यू बाई टू पाई आर इंटू dx। तो अपने को चाहिए पोटेंशियल, किसके वजह से, देखो जो उसमें किए वही करेंगे यहाँ पे भी, ध्यान से मेरी बात को समझना, जो वहां अभी पुराने वाले में काम किए वही काम इसमें भी करेंगे। dq के वजह से निकालेंगे और dq की वजह से निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, वही किए ना पुराना में। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सो पोटेंशियल ड्यू टू dq, सो पोटेंशियल ड्यू टू dq at point P is given by, ठीक है, dq के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, राइट, इज गिवन बाय dv। तो dv निकालेंगे और dv की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ क्या, dq, ठीक है, k टाइम्स ऑफ dq डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को मैं यहाँ पे ये P पॉइंट माना था, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ A, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ A। तो क्या हो जाएगा AP स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा AP का होल स्क्वायर, सॉरी AP, ओनली AP, KQ बाई R, तो ओनली AP। नाउ AP की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाले हो ना, उसको मैं पुट कर रहा हूँ और साथ में DQ की भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा K अंडर रूट AP की वैल्यू कितनी, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ DQ की वैल्यू कितनी, तो DQ की वैल्यू जो ले जाएंगे वो DQ की वैल्यू कितनी है, पुट करो। DQ की वैल्यू Q थी ऑलरेडी, Q डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर, और साथ में dx भी तो है, ये हो जाएगा dx और डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, आर की जगह पे कैपिटल आर होगा ना, क्योंकि इसका रेडियस जो है, जो रेडियस हमने लिया है यहाँ पे, तो ये रेडियस तो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे अपने को कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट मार रहे हैं। तो इस साइड जब इंटीग्रेट मारोगे तो वो तो हमारा सिंपली v हो जाएगा, ठीक है। दूसरा साइड में k वापस से चेंज होने वाला नहीं है, k बाहर आ जाएगा, q चेंज होने वाला नहीं है, बाहर आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी चेंज होने वाला नहीं है, वो भी बाहर आ जाएगा। बचा 2 पाई आर, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और पाई और आर भी कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि रिंग को छोटा बड़ा करना नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई 2 पाई आर तो रहेगा ही। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, ठीक है, देखना यहाँ ध्यान से, ये 1 बाई 2 पाई आर आया, इंटीग्रेशन dx,
अब ये dx का लिमिट आप लोग बताओ मुझे कहां से कहां तक जाएगी, ये dx का लिमिट आप लोग बताओगे। सबसे कम कितना होगा dx का लिमिट, लेंथ अगर मान लो दोनों का आ गया, हाँ 1 2 चलो ठीक है, और बाकी लोग, हाँ dx का सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, और सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू कितना, कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ यानी कि 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। अब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x ही आएगा, dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x ही आएगा, है ना। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और x का लिमिट पुट करोगे, तो x का लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 पाई आर आएगा ना, के क्यूब आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया dx का, तो dx का इंटीग्रेशन किया तो आ गया x, x पे लिमिट पुट किया, तो x पे लिमिट पुट किया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ऑलरेडी 2 पाई आर मल्टीप्लीकेशन में और 2 पाई आर फिर डिवीजन में, 2 पाई आर कैंसल आउट, राइट, 2 पाई आर और 2 पाई आर। अभी देखना मैं इसी पे छोटा प्रूफ भी बताऊंगा, इसी का अल्टरनेटिव तरीका भी है, ठीक है। तो 2 पाई आर बोथ विल बी कैंसल आउट, तो फाइनल जो है हमारा सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v की फाइनल वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, v का फाइनल वैल्यू हो गया k टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। This is the required value of electric potential at point P on the axis of uniformly charged ring. Okay. This is the required क्या ये सबको क्लियर हुआ, ये बताओ। सबका जवाब अभी नहीं आ रहा है, चलो ओके, मैक्सिमम लोगों का आया है, ठीक है। चलिए सब अभी इतना ही रखते हैं।